MK कमोडिटी एनालिसिस की यह कश्मीर एवं गुजरात के लहसुन की फसल की स्थिति के रिपोर्ट के लिए मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल लहसुन और कमोडिटी व्यापार के लिए पूरे डेटा को एकत्रित करता है और सही व सटीक रूप से आप तक प्रस्तुत करता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लहसुन किसने और व्यापारियों के लिए यह साल चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए हम लगातार रिसर्च करके वैश्विक परिस्थिति, प्रोडक्शन की स्थिति, मार्केट की स्थिति को डाटा को एकत्रित करके आपके मार्गदर्शन मिल सके, इस हेतु से लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम कश्मीर एवं गुजरात के लहसुन की स्थिति को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के लहसुन की फसल की स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की थी और उसके बाद ही आपको कहा था कि यह साल किसी भी हाल में माल फेंकने का नहीं है। कुछ एरिया जरूर लहसुन में बुवाई का बड़ा है, पर फसल की जो स्थिति है वह काफी कमजोर रुझान दिख रही है। हमारे कई सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करके बताया था कि उनके एरिया में लहसुन की स्थिति काफी गंभीर है और प्रोडक्शन काफी कम निकाल कर आ रहा है। हमने इससे पहले हिमाचल प्रदेश की फिल्म विजिट करके आपको बताया था, वह बातें अब न्यूज़पेपर में भी आने लगी है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह हमने कश्मीर एवं गुजरातियों के व्यापारियों और किसानों से बात करके पूरा डाटा एकत्रित किया है। इस साल भारत के पूरे लहसुन एरिया में प्रकृति की खूब मारा देखी जा रही है। हर जगह लास्ट के 15 दिन व 1 महीने की स्थिति में प्रकृति की मार से प्रोडक्शन में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले बात करते हैं कश्मीर के लहसुन की स्थिति की। कश्मीर की लहसुन फसल में भी रोग की काफी शिकायत आने लगी है। एक अज्ञात वायरस के चलते किसानों में एकाएक लहसुन की फसल खराब होते हुए देखकर वहां के कृषि विभाग को इमरजेंसी में लहसुन की जांच के लिए बुला लिया है। लहसुन की फसल में रोग लगने की रिपोर्ट मिलने के बाद SKUST के टीम ने गुरुवार को पंपोर तहसील के शारशाली और पातालबाग गांवों का दौरा किया। निदेशक विस्तार SKUST के रिहाना हबीब के निर्देशों के बाद पौध रोग विशेषज्ञों और सब्जी विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, किसानों से बातचीत की, लहसुन के नमूने एकत्र किए और रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए छिड़काव की सिफारिश की। अधिकारियों ने बताया कि इस बीमारी की पहचान मूल फफूंद संक्रमण के रूप में की गई है, जिसने पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर दिया है, जिससे फसल मुरझा गई है। संक्रमण मिट्टी में अत्यधिक नमी के कारण हुआ था। इसके अलावा टीम ने पुष्टि की कि उन्होंने नमूने एकत्र कर लिए हैं तथा प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद किसानों को उचित उपचार दिया जाएगा। कश्मीर संयोजक से बात करते हुए SKUST कश्मीर के प्लांट पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर जहूर अहमद भट्ट ने बताया कि फसल एक अज्ञात बीमारी से प्रभावित हुई है। किसानों ने SKUST का दौरा किया और हमसे निरीक्षण का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, इसके जवाब में हमारी पूरी टीम यहां पहुंची और फसल की जांच की। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीमारी ने मुख्य रूप से पौधों के भूमिगत हिस्सों को प्रभावित किया है। हमने कुछ नमूने एकत्र किए और हमारी प्रारंभिक टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि यह बीमारी जड़ सड़न के कारण होती है। इसके कारण पौधे ठीक से पानी नहीं सोख पाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा, हमने प्रयोगशाला में आगे की जांच के लिए नमूने ले लिए हैं। हमारे शुरुआती आकलन के आधार पर यह एक फंगल संक्रमण प्रतीत होता है, जिसके कारण लहसुन के बल्ब सड़ गए हैं। पूरी जांच के बाद हम किसानों को बीमारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए उचित सुझाव देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित पौधों की स्थिति से पता चलता है कि उनका पुनरुद्धार अत्यंत कठिन होगा। किसानों से बात करके हमें जानना को मिला है कि कश्मीर की लहसुन की फसल 40 से 50% तक कम हो जाने की उम्मीद निकाल कर आ रही है, क्योंकि लहसुन की फसल अत्यंत खराब स्थिति में चल रही है।
इसके बाद हमने गुजरात के किसान मित्रों एवं व्यापारियों से बात करके गुजरात की फसल की स्थिति के बारे में रिपोर्ट एकत्रित की है। गुजरात में फरवरी की शुरुआत तक लहसुन काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकाएक वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से लहसुन में ट्रिप्स का प्रकोप शुरू हो गया था। गुजरात के लहसुन उत्पादन के जो मुख्य एरिया है वह हलवद, गोंडल, मालिया, मोरबी, विसावदर जैसे क्षेत्रों में हमने काफी किसानों से बात की। सबका रुझान यही निकाल कर आ रहा है कि माल की साइज नहीं बन पा रही है। गुजरात में किसानों का लहसुन की बुवाई के प्रति इस बार खास रुझान नहीं रहा था, लेकिन कुछ साहसी किसानों ने ही लहसुन की बुवाई की है। गुजरात के किसानों का कहना है कि हमने 100 मन मतलब कि 20 क्विंटल के प्रति बीघा के उतरे के अंदर से महंगा भाव का बीज लगाया था, लेकिन जैसे जैसे लहसुन की फसल निकल रही है तो ख्याल आ रहा है कि शुरुआत की फसल में 16 गुंठा के साइज के प्रति बीघा में करीबन 50 से 60 मन मतलब कि 10 से 12 क्विंटल का उत्पादन बैठेगा, जबकि पीछे की फसल में 40 से 50 मन मतलब कि 8 से 10 क्विंटल का बहुत ही कम उत्पादन निकाल कर आएगा। गुजरात की फसल 2024 के मुकाबले 60 से 70% निकलेगी, ऐसा किसानों का कहना था। किसानों से बातचीत करके जाने को मिला है कि गर्मी के एक साथ बढ़ाने की वजह से पीछे की फसल एक साथ पक कर तैयार हो गई, जो कच्ची रह जाने की वजह से साइज का ग्रोथ नहीं हो पाया है। कई प्लॉट ऐसे हैं जिसमें अगेटी और पीछे की फसल दोनों साथ में पक कर तैयार हो गई है। कुल मिलाकर जैसे भारत में लहसुन के हर एरिया में उत्पादन प्रभावित हुआ है, इसी तरह कश्मीर एवं गुजरात में भी लहसुन की फसल काफी प्रभावित होते दिखाई दे रही है। हमारे रिपोर्ट में निकाल कर आ रहा है कि लहसुन की फसल प्रभावित होने से उत्पादन जो कम बैठेगा वह मार्केट के गणित को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर देगा। आगे लहसुन के लिए जो भी बातें निकल कर आएगी वह हम आप समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।